चलिए बच्चों, आपका क्लास मैं आज आगे बढ़ाता हूं। हम लोगों ने पिछले क्लास में लाइन्स एंड एंगल के दोनों पार्ट को कवर किया। मतलब एक पार्ट में मैंने आपको लीनियर पेयर एक्सियम और उससे रिलेटेड थ्योरम को बताया और मैंने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया था, और दूसरे पार्ट में मैंने समानांतर रेखा के बारे में, पैरेलल लाइन के बारे में आपको बताया और उससे संबंधित जो डायरेक्ट क्वेश्चन होता है मैंने वो आपको करवाया। और इसके बाद मैंने आपको एक मेथड बताया, एक टूल बताया। यदि क्वेश्चन विथ सम कंस्ट्रेंट हो जाए, क्वेश्चन विथ सम रिस्ट्रिक्शन हो जाए, क्वेश्चन विथ सम प्रतिबंध हो जाए, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि यदि प्रॉब्लम में कुछ रिस्ट्रिक्शन हो, कुछ कंस्ट्रेंट हो, तो हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसी कंस्ट्रेंट से हम शुरुआत करते हैं। आज का जो क्लास होगा लाइन्स एंड एंगल से रिलेटेड है, और उसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूं। और मैं एक और टूल आपको दूंगा, एक और मैं मेथड दूंगा जिसका यूज करके हम ज्योमेट्री के क्वेश्चन को आसान कर सकते हैं। तो पहले मैं पिछले जो भी अभी तक लाइन्स एंड एंगल का है मैं उसको रिकॉल करवाता हूं। ऐसा इसलिए कि लाइन्स एंड एंगल का मतलब लीनियर पेयर एक्सियम का और पैरेलल लाइन का जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है, जो भी कॉन्सेप्चुअल है, वो मैंने आपको करवा दिया है। अब यहां के बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक में आपको बताऊंगा। तो मैंने क्या क्या करवाया है मैं आपको रिकॉल करवाता हूं। देखो बाबू, लाइन्स एंगल वाले टॉपिक में मैंने आपको लीनियर पेयर एक्सियम के बारे में बताया था, रैखिक युग्म अभिगृहित के बारे में। ये क्या कहता है कि यदि एक लाइन है और उस पर एक ही रे होना चाहिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। तो इस तरह से जो ये एडजेसेंट एंगल बना, जो आसन्न कोण बना, इसका सम 180 होता है। ये हमने लीनियर पेयर एक्सियम के बारे में बताया था। इसके बाद मैंने आपको बताया कि यदि एक लाइन है और इस पर मल्टीपल रे है, कई रे है, तो इस तरह से जो एंगल बनेगा इसका भी सम 180 ही होगा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि यह लीनियर पेयर नहीं है, यह एक थ्योरम है, यह एक प्रमेय है। कोई दिक्कत नहीं बाबू। ये क्या कहता है, जितना एंगल बना x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी, ये 180 डिग्री होता है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि यदि एक ही पॉइंट से कई रे निकल रहा है, इस तरह से जितना भी एंगल बनेगा सबका यदि हम सम करेंगे तो इसका सम, इसको थोड़ा सा मैं ठीक कर लेता हूं। जितना भी एंगल बनेगा यदि सबका हम सम करें ये 360 डिग्री है। आपको रिकॉल भी हो रहा होगा। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि यदि दो लाइन इंटरसेक्टिंग है, यदि दो लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होता है। यदि ए है और ये बी है, मतलब इसका मेजर आपस में इक्वल होने वाला है। ये एक्स है और ये वाई है, तो इसका मेजर भी आपस में इक्वल होने वाला है। ये हमने लाइन सेगमेंट के लाइन्स एंड एंगल के फर्स्ट सेगमेंट का मैंने आपको रिकॉल करवाया। इसके बाद हमने पैरेलल लाइन के बारे में पढ़ा, और मैंने पैरेलल लाइन के बारे में आपको दो तरह से बताया है। एक जो है वो बताता है कि लाइन को हम पैरेलल कैसे दिखाएंगे, मतलब क्या कंडीशन होगा ताकि दो लाइन एक दूसरे के समानांतर कहे जाएंगे, एक दूसरे के पैरेलल कहे जाएंगे। तो मैंने बताया था कि लाइन को यदि पैरेलल दिखाना है तो कोई एक पेयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का इक्वल कर दो। यहां ध्यान देना है कि एनी वन पेयर, कोई एक युग्म, ये टूल है, ये एक मेथड है जिसे लाइन को हम पैरेलल दिखाते हैं। इसके बाद बताए कि चलो भाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का तो एक युग्म हम इक्वल दिखा दें, मेरा काम बन जाए, या फिर अल्टरनेट इंटीरियर का भी यदि एक युग्म इक्वल दिखा देंगे, वन पेयर इक्वल दिखा देंगे, तो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा। इसके बाद हमने बताया
कि कोइंटीरियर के किसी एक पेयर का भी सम 180 हम दिखा दें तो इसका ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा। इसमें मैं बार बार इस एक बात पर फोकस कर रहा हूं कि एनी वन पेयर, कोई एक युग्म को भी या तो हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के एक युग्म को इक्वल दिखा दें, अल्टरनेट के एक युग्म को इक्वल दिखा दें, या सम ऑफ कोइंटीरियर के किसी एक पेयर को यदि 180 दिखा दें उसका सम, तो लाइन को अपने आप पैरेलल होना पड़ जाएगा, दिक्कत नहीं। उसके बाद दूसरे पार्ट में पढ़े कि यदि लाइन पैरेलल दे रखा है तो क्या दे रखा है, मतलब दो लाइन पैरेलल है और हमने उसका ट्रांसवर्सल इंटरसेक्शन किया तो क्या क्या इक्वल दे रहा है, तो ये कहता है कि ईच पेयर का बात कर रहा है, मतलब लाइन पैरेलल है तो ये प्रत्येक पेयर ऑफ एंगल का बात करता है। क्या क्या कहता है कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल का जितना पेयर बनेगा, जितना क्रॉसपॉन्डिंग एंगल का पेयर बनेगा सब आपस में इक्वल होने वाला है, मतलब ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये। इसके बाद हमने पढ़ा कि भाई यदि दो लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी आपस में इक्वल होने वाला है और इसका जितना पेयर बनेगा सब इक्वल होने वाला है। और इसके बाद हमने पढ़ा कि यदि दो लाइन पैरेलल है तो कोइंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो 180 होगा, मतलब जितना पेयर कोइंटीरियर का बनेगा सबका यदि हम सम करेंगे तो वो 180 होने वाला है। ये हमारा कलेक्शन है, हमने इसको कलेक्ट किया है। आपको आसानी से रिकॉल भी हो गया होगा। अब आज के टॉपिक में मैं एक इंटरेस्टेड मेथड बताऊंगा जिसका हम यूज करके ज्योमेट्री के कई प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से इसको हम रिड्यूस करके बना सकते हैं। किसी भी लेवल का डिफिकल्ट क्वेश्चन है, यदि आपको ये मेथड आता है तो यह मेथड प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक आसान सा टेक्निक आपको देने वाला है। तो मेथड है क्या, तो मैं इसको खोलता हूं, आप इसको देखिए। जैसा कि आप हेडिंग देख रहे होंगे, हाउ कंस्ट्रक्शन हेल्प टू सॉल्व प्रॉब्लम। निर्माण किस प्रॉब्लम, मतलब समस्या मतलब प्रॉब्लम या क्वेश्चन नहीं समझो, को हल करने में कैसे मदद करता है। तो यहां पर एक नेचुरल क्वेश्चन बना कि आप कंस्ट्रक्शन का यूज करके सॉल्व करना सिखा रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन बनता है कि सर ये कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, निर्माण जो करेंगे या संरचना करेंगे इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या है। देखो बाबू, इसको समझाने से पहले मैं एक क्वेश्चन से आपको बताने का प्रयास करता हूं और इस क्वेश्चन के थ्रू आप कंस्ट्रक्शन और एक्सटेंड करना, मतलब निर्माण करना या आगे खींचना में क्या अंतर है इसके बारे में प्रॉपर समझ सकते हो। चलो बच्चों, मैं इस क्वेश्चन से शुरू करता हूं। देखो बाबू, ये क्वेश्चन देखने में भले ही आपको छोटा लग रहा हो, लेकिन यह क्वेश्चन कई इंफॉर्मेशन को अपने अंदर समाहित किए हुए है। ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कंस्ट्रक्शन के लिए और एक्सटेंड करना, मतलब आगे खींचने में क्या अंतर है इसको समझाने के लिए। तो पहले इंफॉर्मेशन को नोट करते हैं कि क्या दे रखा है। देखो, इसमें दे क्या रखा है कि AB जो है वो CD के पैरेलल है, मतलब ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है और हमको X का मान ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं बाबू। गिवन क्या है कि, तो गिवन है कि AB पैरेलल टू CD, कोई दिक्कत नहीं। और हम जो मॉडर्न डिफिनेशन आपको दिया कि यदि दो लाइन पैरेलल है और उसका यदि कहीं ट्रांसवर्सल इंटरसेक्शन मिल जाए, कोई एक त्रियक रेखा उसको प्रतिच्छेद करे, तो हमारे पास कई इंफॉर्मेशन का लिस्ट है। लेकिन कंडीशन क्या है बाबू कि दो समानांतर रेखा को एक त्रियक रेखा प्रतिच्छेद करे। और मैंने आपको त्रियक रेखा का डिफिनेशन, ट्रांसवर्सल का मैंने डिफिनेशन आपको दिया है कि उस वैसे लाइन को ट्रांसवर्सल कहते हैं जो दो लाइन को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। आइए मैं इस क्वेश्चन के थ्रू आपको बताता हूं कि क्या जो यहां गिवन है वो ट्रांसवर्सल है या नहीं है। ये दो लाइन तो पैरेलल दे रखा है, इसका नाम यदि O दे दो और इसका नाम E दे देते हैं और इसका नाम F दे देते हैं। देखो, ये दो लाइन है, इस लाइन AB को ये एक लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट कर रहा है बाबू। क्या ये लाइन सेगमेंट जो है, क्या यह ट्रांसवर्सल है क्या AB और CD के लिए, क्या यह ट्रांसवर्सल है? इसका आंसर है नहीं। क्यों भाई? क्योंकि ये AB को तो E पर कट कर रहा है, लेकिन CD को ये कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ये ट्रांसवर्सल नहीं हुआ। अब एक और हमको लाइन सेगमेंट दिख रहा है, देखो
ये दिख रहा है, ध्यान से देखना। ये OF जो है ये CD को तो F पे इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या AB पर इंटरसेक्ट कर रहा है क्या? तो इसका आंसर है नहीं भाई, ये तो इसको इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है। मतलब अब जो हमारे यहां जो लाइन सेगमेंट रेखाखंड दिख रहा है OF और OE, ये दोनों लाइन सेगमेंट जो है ये ट्रांसवर्सल के भूमिका में नहीं है, ट्रांसवर्सल के रोल में नहीं है। तो अब क्या करेंगे, तो देखो मैं करके दिखाता हूं। अच्छा बाबू एक चीज ध्यान से सुनना, मैं बार बार इसलिए क्वेश्चन को खुद करता हूं और प्रॉपर तरीका से करता हूं कि ताकि आपको समझ में आए। एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुए प्रोफेसर हेनरी लेबेग, वो कहते हैं कि बेस्ट वे ऑफ टीचिंग इज टू थिंक इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट। पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप बच्चा को सोच कर दिखाइए। आप जो कर रहे हैं वो बच्चा को समझ में आना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। दिक्कत नहीं, इसीलिए मैं बार बार ये प्रयास करना चाहता हूं कि मैं जो कंस्ट्रक्शन आपको सिखाना चाहता हूं मैं उसको उसी प्रोसेस में करके दिखाऊं ताकि आपको यह समझना आसान हो जाए। तो लाइन के लिए हमको ट्रांसवर्सल चाहिए, तो ट्रांसवर्सल तो मिला नहीं। अब क्या करेंगे, तो अगला काम होगा कि हम इसको लाइन को एक्सटेंड करेंगे। तो ध्यान से सुनना, तो एक्सटेंड करने का क्या रूल होगा, एक्सटेंड करने का क्या डिसिप्लिन होगा। तो देखना बाबू, हम जो ही लाइन को एक्सटेंड करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो हम उसके साथ कोई भी प्रॉपर्टी इंपोज नहीं कर सकते हैं। मतलब अब हम उस लाइन को कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी नहीं दे सकते हैं। मतलब क्या हुआ, जैसे देखो हमारे मन में चला कि ये OE को एक्सटेंड कर दिया आगे, और ये पॉइंट जहां इंटरसेक्ट किया उसका नाम हम G दे देते हैं। अब तो ये ट्रांसवर्सल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो हमने इसको इधर एक्सटेंड किया, तो क्या इस वाले पार्ट में हमने कुछ प्रॉपर्टी भी दिया क्या? तो बिल्कुल नहीं। आप एक्सटेंशन करते हैं तब उसके साथ कोई प्रॉपर्टी इंपोज नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है कि ये वाला जो लाइन हमने ड्रॉ किया, ये वाला जो पार्ट हमने ड्रॉ किया, इसके पास किस लाइन का प्रॉपर्टी होगा? तो इसके पास जो ये लाइन है, इसी लाइन का प्रॉपर्टी ये आगे बढ़ाने वाला है। मतलब ये जो पूरा लाइन आपको दिख रहा है, इस पूरे लाइन में एक ही प्रॉपर्टी होने वाला है, जो प्रॉपर्टी इतना पार्ट में है। मतलब आप यदि एक्सटेंशन करते हैं, लाइन को आगे बढ़ाते हैं, तो आप कुछ भी प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा इंपोज नहीं कर सकते हैं। आप उसी लाइन के प्रॉपर्टी को लेके आगे बढ़ाते हैं। एक तरह का ये कंस्ट्रक्शन हुआ, सॉरी इसको एक्सटेंड किया। दूसरा हो सकता है किसी ने इसको ऐसे आगे बढ़ा दिया। अब देखो, अब भी ये कटा, मान लो G' पे कटा। अब ये क्या ट्रांसवर्सल है? बिल्कुल ट्रांसवर्सल हो गया। तब हमारे पास ये भी ट्रांसवर्सल हो गया, ये भी हो गया। मतलब अब हमारे पास दो अलग अलग तरह से हम एक्सटेंड करके हम ट्रांसवर्सल को डेवलप कर सकते हैं। तो अब करके देखते हैं कि यदि एक्सटेंड किए तो क्या अब हम कंक्लूजन पे जा सकते हैं क्या? देखना बहुत ध्यान से, पहले मैं इसको इरेज करता हूं। मैं इस समय कोई एक कंस्ट्रक्शन लूंगा। अभी मैंने आपको एक्सटेंड करने का प्रॉपर्टी बताया, मतलब लाइन को आगे बढ़ाने का क्या मतलब होता है। और कहीं से आप ये मिक्स मत करना कि एक्सटेंड करने का प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन का प्रॉपर्टी एक ही होता है, ये दो अलग अलग चीज होता है। देखो बाबू, मैंने क्या किया कि इसको आगे एक्सटेंड कर दिया, हाँ, और इस पॉइंट का नाम हमने E दे दिया और इस पॉइंट का नाम हमने F दे दिया। अब ये जो लाइन है, ये AB और CD, इसके लिए EF तो ट्रांसवर्सल का काम कर गया। अब ज्यों ही पैरेलल लाइन का हमको ट्रांसवर्सल इंटरसेक्शन मिलेगा, तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करते हुए दिखेगी, तो हमारे पास कई रिजल्ट है। वो रिजल्ट कहता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का ऑल पेयर इक्वल कर दो, संगत कोण का प्रत्येक युग्म बराबर कर सकते हो। दूसरा कहता है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का प्रत्येक पेयर इक्वल हो जाएगा, मतलब एकांतर अंतः कोण का प्रत्येक पेयर बराबर हो जाएगा। और तीसरा कहता है कि कोइंटीरियर एंगल का सम सह अंतः कोण का सम 180 होगा, और ये भी प्रत्येक पेयर के लिए होने वाला है। तो हम इसका यूज करते हैं, और मैं x निकालना चाहता हूं। ध्यान देना, ये 35 है, तो ये भी 35 हो गया। अब हमको x निकालना है, तो क्या इस दोनों एंगल का यूज करके इस पर जा सकते हैं? तो सर हाँ, जा तो सकते हैं, क्योंकि एक ट्रायंगल बन रहा है। आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि हमने ट्रायंगल के बारे में अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है, ट्रायंगल को हम पहचानते तक नहीं है। तो ट्रायंगल के प्रॉपर्टी को हम कैसे लगाएंगे? मतलब
ये जो हमने एक्सटेंड किया, ये सिर्फ इस एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, और हम इस एंगल का यूज करके एक्स नहीं निकाल सकते हैं जब तक कि हम ट्रायंगल का प्रॉपर्टी नहीं यूज करें। दिक्कत नहीं बाबू? इसका मतलब यह है कि ये एक्सटेंशन हमारे लिए उपयोगी नहीं है। हमने लाइन को जो आगे बढ़ाया ये हमारे लिए उपयोगी नहीं है। तो क्या इस तरह का ये जो हम आगे बढ़े ये उपयोगी होगा? तो इसका भी आंसर है नहीं, क्योंकि ये एक ट्रायंगल बना देगा, हम ट्रायंगल के बारे में कुछ जानते ही नहीं है। तब तीसरा क्वेश्चन है कि तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या यूज करेंगे? दिक्कत नहीं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे। मैं बताता हूं कंस्ट्रक्शन कैसा यूज करेंगे और कंस्ट्रक्शन होता क्या है। अभी हमने देखा कि जब भी हम लाइन को एक्सटेंड कर रहे हैं तो हम कोई भी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी नहीं दे पा रहे। मैं बार बार इस बात पर फोकस्ड हूं कि लाइन को एक्सटेंड कर रहे हैं तो हम उसके साथ कोई भी प्रॉपर्टी नहीं दे सकते हैं। जिसको एक्सटेंड कर रहे हैं उसी के प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाएंगे। अब अगला टॉपिक है कि कंस्ट्रक्शन करते हैं। जैसे अब मैं बताता हूं कि कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है और हम कंस्ट्रक्शन का यूज करते कैसे हैं। देखो बाबू, कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है और कंस्ट्रक्शन का यूज करके क्वेश्चन को कैसे आसान करते हैं, और कंस्ट्रक्शन करने का क्या कोई रूल है क्या कोई डिसिप्लिन है क्या, या ऐसे ही कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। तो याद रखना, जब भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कंस्ट्रक्शन करने का जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि एक बार में कंस्ट्रक्शन को एक ही प्रॉपर्टी देने वाले हैं, एक से अधिक प्रॉपर्टी देने वाले नहीं हैं। इसका क्या मतलब है इसको आप समझिए। जैसे देखो, इस क्वेश्चन पर चलते हैं और हम कंस्ट्रक्शन क्या चुन रहे हैं ये ध्यान से देखिएगा। इस पॉइंट का नाम हमने ओ दिया। अब हम जो कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं कि अब इस पॉइंट ओ से पास करता हुआ एक लाइन ड्रॉ किया जिसका नाम हमने ई एफ रख दिया। अब ये जो लाइन है हमने इस पर ऐसा प्रॉपर्टी इंपोज किया कि मैंने बोला कि ई एफ जो है वह सी डी के पैरेलल है। मतलब मैंने कंस्ट्रक्शन किया और उस पर एक प्रॉपर्टी दिया कि ई एफ पैरेलल टू ई सी है। अब क्वेश्चन है कि क्या मैं लिख सकता हूं कि ई एफ ए बी के भी पैरेलल में कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं क्या? मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि हमने ई एफ एक ऐसा लाइन कंस्ट्रक्ट किया जो ए बी और सी डी के पैरेलल हो सकता है। क्या एक बार में इस दोनों प्रॉपर्टी का मैं यूज कर सकता हूं क्या? इसका आंसर है नहीं। आप एक बार में किसी एक ही प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो। मतलब इस पॉइंट से पास करता हुआ जो लाइन है आप या तो उसको इसके पैरेलल कर सकते हो या तो इसके पैरेलल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप दोनों के पैरेलल एक साथ नहीं कर सकते हो। तो कंस्ट्रक्शन का एक बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। दिक्कत नहीं बाबू। अब देखो, अब तो कंस्ट्रक्शन आप समझ में आ रहा। हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया? हमने कंस्ट्रक्ट किया ध्यान से देखना थोड़ा सा। हमने एक लाइन ई एफ कंस्ट्रक्ट किया और ई एफ कैसा लाइन हमने कंस्ट्रक्ट किया? तो ई एफ एक लाइन है जो सी डी के पैरेलल है, कोई दिक्कत नहीं। ये हमने कंस्ट्रक्शन पे रूल दिया, दिक्कत नहीं। अब ये क्वेश्चन है कि क्या इस पॉइंट से पास करता हुआ आप जो लाइन ई एफ ढूंढ रहे हैं क्या ऐसा लाइन एग्जिस्ट कर सकता है क्या? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि ऐसा लाइन एग्जिस्ट करता है तो ऐसा कितना लाइन एग्जिस्ट करेगा? आपको यदि प्लेफेयर का एक्सियम याद होगा तो मैंने आपको बताया कि प्लेफेयर कहते हैं कि किसी भी एक पॉइंट से एक लाइन के पैरेलल एक और केवल एक ही लाइन होगा। मतलब किसी एक पॉइंट से पास करने वाला कितना पॉसिबल लाइन होगा जो एक गिवन लाइन के पैरेलल हो। मतलब इस लाइन सी डी के पैरेलल इस पॉइंट ओ से पास करने वाला कितना लाइन ई एफ हो सकता है? तो इसका आंसर है ओनली वन। किसने दिया था? जॉन प्लेफेयर। और कब दिया था? तो 1729। ये स्कॉटलैंड के मैथमेटिशियन है। दिक्कत नहीं बाबू। तो एक चीज का गारंटी हुआ कि ये लाइन एग्जिस्ट कर रहा है, दिक्कत नहीं।
अब दूसरा क्वेश्चन है कि हमने जो ये लाइन ड्रॉ किया है EF, हमने तो माना कि EF पैरेलल है CD के, क्या EF AB के पैरेलल हो सकता है क्या? तो इसका आंसर है हो सकता है, लेकिन कैसे? देखो ये दे रखा है, हमारे पास दे रखा है कि AB CD के पैरेलल है, कोई दिक्कत नहीं, और हमने कंस्ट्रक्ट किया कि EF CD के पैरेलल है। यदि आपको याद होगा तो मैंने बताया था, यदि L एक लाइन है, एक लाइन M है और एक लाइन N है, यदि L M के पैरेलल हो जाए और M N के पैरेलल हो जाए तो L और N आपस में पैरेलल हो जाएगा। देखो यहां पे हुआ, ये AB CD के पैरेलल हो गया और CD EF के पैरेलल हो गया। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि EF AB के, VA AB एक ही मतलब हुआ, इसके पैरेलल हो गया। मतलब अब देखो कितना डीप एक्सप्लेनेशन है इसमें, कि हमने जो लाइन बनाया था EF, वो तो बस एक ही लाइन के पैरेलल हम बनाए थे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का तो यही रूल है कि एक ही प्रॉपर्टी इंपोज कर सकते हो, लेकिन ये अब बाद में इसके भी पैरेलल हो गया। और क्यों पैरेलल हुआ? तो पैरेलल होने के लिए हमने एक प्रॉपर्टी यूज किया, दिक्कत नहीं। अब हमारा क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में कैसे हेल्प करता है ये देखना। ये पार्ट था कि कंस्ट्रक्शन करते हैं तो किस तरह का रूल फॉलो करते हैं, ये मैंने आपको प्रॉपर एक्सप्लेन किया। अब देखो इसका क्या फायदा हुआ, देखो ये एंगल 35 है तो ये एंगल भी 35 हो जाएगा। क्यों भाई? हमने ये और ये पैरेलल लाइन ले लिया, ऐसा कुछ है, और ये एंगल का पोजीशन तो कॉरस्पॉन्डिंग होता है, माफ करना अल्टरनेट इंटीरियर का पोजीशन होता है, और ज्यों ही लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर आपस में इक्वल होता है। तो इसका जो ये वाला पार्ट है ये 35 हो गया। अब देखो ये 65 है तो ये भी 65 होगा, सेम प्रॉपर्टी। ये और ये लाइन पैरेलल है, ये भी पोजीशन अल्टरनेट इंटीरियर का है। अब x का क्या मेजर हो जाएगा? देखो x जो है एक एंगल ये और एक एंगल ये, इससे मिलके बना हुआ है, और यूक्लिड कहते हैं कि इफ वन थिंग्स आर कोइंसाइड विथ अनदर देन देयर मेजर आर इक्वल। मतलब इस एंगल x का जो मेजर हो जाएगा वो 35 प्लस 65 हो जाएगा। इसका आंसर 100 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। हमने इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको मैंने बताने का प्रयास किया बाबू कि कंस्ट्रक्शन का क्या भूमिका है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, दिक्कत नहीं। अब अगला क्वेश्चन मैं बताता हूं, वो भी क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, ध्यान से देखना इसको। हाँ, यहां पर कंडीशन दे रखा है कि ए बी सी डी के पैरेलल है और हमको इस x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब क्वेश्चन है कि इसमें किस तरह का कंस्ट्रक्शन यूज करेंगे। पहला तो ये नॉक होगा कि क्या यह डायरेक्ट क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए हम पढ़े हैं कि कोई भी दो लाइन हो उसका ट्रांसवर्सल मिल जाए तो मेरा काम हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। यदि ये लाइन पैरेलल हो तो ये लाइन पैरेलल तो है लेकिन ये और ये इसका ट्रांसवर्सल बिल्कुल नहीं है। तो अब क्वेश्चन जो होगा कंस्ट्रक्शन से होगा, और हम कैसा कंस्ट्रक्शन करेंगे? तो हम एप्रोप्रिएट कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम ऐसा कंस्ट्रक्शन करेंगे जो हमारे लिए उपयोगी हो जाए। जैसे समझो कि हम यदि शूज खरीदने गए तो शूज का कई साइज होता है, तो हमारे लिए जो उपयोगी साइज है हम वही खरीद के लाते हैं। तो कंस्ट्रक्शन भी उपयोगी कंस्ट्रक्शन करेंगे, दिक्कत नहीं बाबू। तो ऐसे देखो मैं पॉसिबल कंस्ट्रक्शन हालांकि बता देता हूं और उसमें हम अपने उपयोगी कंस्ट्रक्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अब एक कंस्ट्रक्शन ऐसा हो सकता है कि किसी ने इसको एक्सटेंड कर दिया, तो देखो ये कैसा बनता दिख रहा है, एक ट्रायंगल बनता दिख रहा है ना, और हम तो ट्रायंगल पढ़े नहीं हैं तो हमारे लिए उपयोगी रहा नहीं। तब क्वेश्चन है कि किस तरह का कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो देखो तो हम बोल रहे हैं कि हम ये इस पॉइंट ई से एक लाइन जी और एच ड्रॉ कर दिया। कैसा लाइन हमने जी एच ड्रॉ किया कि जी एच या तो इसके पैरेलल होगा या तो इसके पैरेलल होगा। क्या दोनों के पैरेलल कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का तो यही तो रूल है। हमने मान लिया कि ये ए बी के पैरेलल है, कोई दिक्कत नहीं, और यहां से कह रहा है कि ए बी सी डी के पैरेलल है, मतलब जी एच जो है वह सी डी के भी पैरेलल हो गया।
मैं पिछले क्लास में ये करवाया था। मतलब अब जो ये लाइन दिख रहा है ये इसके भी पैरेलल है और ये इसके भी पैरेलल है। अब क्वेश्चन है कि क्या हमने कंस्ट्रक्शन से दोनों के पैरेलल मान लिया क्या? तो नहीं, हमने कंस्ट्रक्शन से एक के ही पैरेलल माना। तो दूसरा के पैरेलल कैसे हो गया? बाय द प्रॉपर्टी, बाय द थ्योरम। कोई दिक्कत नहीं, एक बार में एक ही प्रॉपर्टी इंपोज करेंगे और कई सारा प्रॉपर्टी यदि थ्योरम का यूज करके मिल जाए तो और अच्छा है, हम तो और आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। और ज्यों ही बाबू हमने इस तरह का कंस्ट्रक्शन किया, अभी क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया। देखो ये और ये एंगल का पोजीशन जो है वह कोइंटीरियर का पोजीशन है, तो इसका सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये 100 है और इसको y मान लेते हैं, ध्यान से देखना। तो y प्लस 100 इसका वैल्यू 180 हो जाएगा। सम ऑफ कोइंटीरियर हमने यूज किया। अब देखो क्या आ जाएगा? 180 माइनस 100, मेरा रिजल्ट कितना आ जाएगा? 80। मतलब इसका मेजर 80 हो गया। अब उसी तरह से इसको कोई t मान ले तो 120 प्लस t कितना आ जाएगा? 180। तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा? 180 माइनस 120 मतलब 60। देखो इसका वैल्यू 60 आ गया। तो क्या ये क्वेश्चन हो गया? तो नहीं, हमको तो x का वैल्यू निकालना है। तो देखो तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आप ध्यान से देखना। ये एक लाइन है और इस पर ये कई सारा रे है, कोई दिक्कत नहीं बाबू। अब एक लाइन पर यदि कई सारा रे है तो इस तरह से जो एंगल बनता है उस सब का सम 180 होता है। तो हम करते हैं, मतलब 60 प्लस x प्लस 80 इक्वल टू 180। मतलब इसको यदि हम सॉल्व करें तो देखो क्या आ जाएगा? x प्लस 140 का वैल्यू 180 आ जाएगा और x का वैल्यू 180 माइनस 140 मतलब कितना? 40। इसका आंसर कितना आ गया बालक? 40 आ गया। चलिए बाबू अब इस क्वेश्चन को करते हैं, अगले क्वेश्चन को। देखो यहां क्या दे रखा है, ये कह रहा है कि ए बी सी डी के पैरेलल है और x का वैल्यू निकालना है। मतलब ए बी इसके सी डी के समानांतर है और x का मान ज्ञात करना है। फिर क्वेश्चन बनता है कि हमारे पास ए बी और सी डी तो एक दूसरे के पैरेलल है और जब तक इसका कोई ट्रांसवर्सल नहीं मिलेगा, कोई त्रियक रेखा नहीं मिलेगा, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अब किस तरह का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं? देखो क्या मैं ऐसे इसको आगे बढ़ा सकता हूं? तो नहीं। क्यों भाई? क्योंकि एक ट्रेंगल बन जाएगा और हम ट्रेंगल के बारे में कुछ जानते नहीं हैं। तो अब कैसा कंस्ट्रक्शन हम करेंगे? देखो तो हम जो कंस्ट्रक्शन इसमें यूज करेंगे, हम एक लाइन बनाएंगे जो ई से पास करेगा और इसका नाम जी एच लिख देते हैं और इस दोनों में से किसी एक के पैरेलल हम कर देंगे। मतलब हमने ले लिया कि जी एच पैरेलल टू सी डी। आपको ये प्रॉपर समझ में आ रहा होगा। अब ज्यों ही जी एच सी डी के पैरेलल है और सी डी ए बी के पैरेलल है तो जी एच भी ए बी के पैरेलल हो जाएगा। अभी तुरंत मैंने बताया है, यदि एल एम के पैरेलल है, एल एम और एन, यदि ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाता है। अब हमारे पास क्या रिजल्ट आया कि ये तीनों आपस में समानांतर है, पैरेलल है। तब ज्यों ही पैरेलल तब आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। देखो क्या क्वेश्चन होगा, यदि हम इस एंगल को y मान लें और इस दोनों लाइन को हम पैरेलल लाइन ले रहे हैं, तब ये इसका ट्रांसवर्सल हो जाएगा और ये दोनों एंगल को इंटीरियर के पोजीशन में है। तो मतलब x प्लस वाई जो करेंगे वो 180 कर देंगे। दूसरा, यदि हम इसको और इसको पैरेलल लिए, कोई दिक्कत नहीं बाबू। देखो तो हम क्या लिख सकते हैं, ये और ये को इंटीरियर के पोजीशन में है। मतलब 105 प्लस y प्लस 25, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। आपको बात समझ में आ रहा होगा। अब हम देखो RHS इक्वल है तो LHS को क्या कर देंगे? इक्वल कर देंगे। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया? x प्लस वाई इक्वल टू 105 प्लस y प्लस 25। देखो दोनों तरफ से y कैंसिल और x का वैल्यू कितना बच गया? दिस प्लस दिस मतलब 130।
इसको करना काफी आसान है। अभी आपको पता चला कि कंस्ट्रक्शन किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कितना मदद करता है, दिक्कत नहीं। और इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही बारीकी से आप समझिएगा कि ये दूसरा टूल है ज्योमेट्री में जो क्वेश्चन को रिड्यूस कर देता है, उसके लेवल को रिड्यूस कर देता है और उसको करना काफी आसान होगा। आज के क्लास में मैंने मेथड बताया है, मैं अगले क्लास में इसको करने का मैं शॉर्ट ट्रिक इंट्रोड्यूस करूंगा, मैं इसको करने का आसान सा तरीका दूंगा। तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।